ये साल है 2415 और 400 साल पहले एक वायरस ने अर्थ की 99% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था और एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम ट्रेवर है, उसने इस वायरस को फैलने से रोका। लेकिन उसके बनाए एंटीडोज से इंसानों में इन्फिनिटी की प्रॉब्लम होने लगी और पिछले 400 सालों में किसी भी इंसान के बच्चे ने इस दुनिया में जन्म नहीं लिया। ट्रेवर पिछले कई सालों से इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहा है, लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाया और अर्थ पर इंसानों की आबादी सिर्फ 50 लाख रह गई है। ट्रेवर ने इंसानों को इस वायरस से बचाने के लिए एक अलग शहर बनाया जिसका नाम ड्रैगर है और वो पिछले 400 सालों में इस शहर पर राज कर रहा है। लेकिन उस शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेवर का विरोध करते हैं और उसके राज्य को खत्म करना चाहते हैं। इन लोगों को वो मोनिकन्स कहते हैं। उसके बाद हम इयोन फिलिक्स को देखते हैं और वो भी एक मोनिकन थी। उसके पास टेलीपैथी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो अपने लीडर से कांटेक्ट किया करती थी। इयोन को ट्रेवल के सर्विलेंट स्टेशन को खत्म करने का मिशन दिया जाता है। इयोन की एक बहन भी थी जिसका नाम वीना था, जिससे वो बहुत कम मिला करती थी। वीना उसे डिनर पर बुलाती है, लेकिन इयोन बहाना बनाकर उसे मना कर देती है। उस रात इयोन उनके सर्विलेंस स्टेशन की टेक्नोलॉजी को खराब कर देती है। इसमें शहर के सभी लोगों की तस्वीरें दिखाई देती थी। उसके बाद वो अपनी बहन के घर जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी बहन को ट्रेवर के लोगों ने मार दिया है, क्योंकि उन्हें उसके मोनिकल होने का शक था। वीना के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था और अब ट्रेवर के लिए उसके दिल में और भी नफरत हो गई थी। फिर कुछ सालों बाद मोनिकन्स की लीडर उसे एक मिशन देती है और इस बार उनके पास ट्रेवर को मारने की पूरी प्लानिंग थी। इयोन की बॉडी में वो उसके हेडक्वार्टर का मैप इंजेक्ट कर देते हैं। इयोन के साथ उसकी दोस्त सिकंदरा भी उसके साथ शामिल थी और उसने इस मिशन के लिए अपने पैर हटवाकर उसकी जगह हाथ लगवाए थे। इसका मतलब उसके पास अब 4 हाथ थे। वो दोनों हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ने लगती हैं, लेकिन उन्हें आगे ना बढ़ने की वार्निंग दी जाती है। वो जब आगे बढ़ती हैं तो उनका सिक्योरिटी सिस्टम उन पर जहरीले कांटों से अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों किसी भी तरह वहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन कुछ कांटे सिद्धांतना को लग जाते हैं। फिर सिद्धांतना जैसे ही जमीन पर अपने पैर रखती है, उस जमीन में नोकीले कांच थे जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। इयोन भी उसके ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन सिद्धांतना उसे पीछे खींच लेती है। उसके बाद वो दोनों अलग हो जाती हैं। इयोन उस मैप को फॉलो करने लगती है और वो अपने रिंग से कुछ स्टोन गिराकर आगे बढ़ने लगती है। फिर हम ट्रेवर को देखते हैं जो मोनिकन के बढ़ते हमलों को लेकर मीटिंग कर रहा था। ट्रेवर का भाई ओरन सभी मोनिकन को खत्म करने का कहता है, लेकिन बाकी लोग उसकी बात से सहमत नहीं होते। इससे पहले कि वो आपस में बहस करते, ट्रेवर मीटिंग को खत्म कर देता है। फिर वो ओरन को अपने बिहेवियर को ठीक करने का कहता है। वो उससे टेस्ट रिजल्ट के बारे में पूछता है, जो हमेशा की तरह इस बार भी कुछ अच्छा नहीं था। इयोन को ये रियलाइज होता है कि मैप उसे गलत रास्ता दिखा रहा है और तभी सिक्योरिटी उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो उन्हें मारकर ट्रेवर के पास आती है। वो उसे शूट करने ही वाली होती है कि तभी उसे पुराने ख्यालात आने लगते हैं और वो उसे नहीं मार पाती, लेकिन वो लोग इयोन को जेल में डाल देते हैं। ट्रेवर उसके सामने आता है और वो उसे कैथरीन नाम से बुलाता है, जैसे वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हों। इयोन को जो पीने के लिए पानी दिया गया था उसमें किसी तरह की दवाई मिलाई गई थी, इसलिए वो उसका सैंपल अपने पास रख लेती है। फिर जो स्टोन उसने रास्ते में फेंके थे वो उन्हें अपने पास बुलाती है और वो इकट्ठा होकर एक बम की तरह फट जाते हैं और इयोन वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो एक आदमी के पास आती है जो पहले उसकी बहन का बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब वो ट्रेवर के लिए काम करता है। इयोन उसे धोखेबाज कहती है, लेकिन वो बोलता है कि ट्रेवर किसी तरह का इलाज ढूंढ रहा है, क्योंकि इस शहर के सभी लोग बीमार हैं, लेकिन उन्हें खुद इस बात का नहीं पता। फिर हमें पता चलता है कि ट्रेवर के भाई ओरन ने ही उसे मारने के लिए इयोन को पॉइंट किया था, क्योंकि उसका भाई नहीं चाहता था कि ट्रेवर इन्फिनिटी का इलाज ढूंढे। लेकिन जब वो इयोन का चेहरा देखता है तो वो ट्रेवर के साथ उसे भी मारने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि इयोन ट्रेवर की वाइफ थी जो 400 साल पहले मर गई थी। उसके बाद जो पानी में दवाई मिलाकर ट्रेवर ने उसे दी थी वो उसे पी लेती है और उसके अंदर ट्रेवर का एक सीक्रेट मैसेज था। वो उसे अपने पास बुलाता है और उसके पास आते ही उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है, लेकिन उसकी यादें बहुत ही धुंधली थी, इसलिए इयोन ट्रेवर को मारकर वहाँ से भाग जाती है। इयोन की रिंग नीचे गिर जाती है और जब वो उसे उठाने लगती है तो एक सीक्रेट बेसमेंट का दरवाजा नीचे खुल जाता है। उसके अंदर एक लाइब्रेरी थी। इयोन को वहाँ पर एक बेल्ट मिलता है जिससे वो एक लैब में टेलीपोर्ट हो जाती है, जहाँ पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा था। लैब में इयोन को अपनी फोटो मिलती है जिसे देखकर वो बहुत हैरान होती है। फिर जैसे ही वो लाइब्रेरी में वापस आती है, ट्रेवर की असिस्टेंट उस पर हमला कर देती है। उन दोनों में काफी फाइट होती है और इससे पहले कि वो उसे मारती, इयोन वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेवर अभी भी जिंदा है और वो अपने लोगों को इयोन को जिंदा पकड़ने का कहता है। दूसरी तरफ ओरन सभी मेंबर्स को बताता है कि ट्रेवर अब पहले जैसा नहीं रहा। वो उन मोनिकन्स की हेल्प करने लगा है, इसलिए वो ट्रेवर को चेयरमैन की कुर्सी से हटाना चाहता
चाहते थे। इयोन ये सोच रही होती है कि वो कौन है और उसे ये ख्याल क्यों आ रहे हैं, लेकिन सिद्धांतना उसे अपने मिशन को पूरा और ऑर्डर को फॉलो करने का कहती है। लेकिन इयोन ट्रेवर की सच्चाई जानना चाहती थी, इसलिए वो इस मिशन को छोड़ देती है। सिद्धांतना उसे मारने की धमकी देती है और इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इयोन उसे बेहोश करके उसे बांधकर वहां से निकलती है। फिर उसकी नजर उस उड़ते हुए बलून पर जाती है जो हमेशा से शहर के ऊपर उड़ रहा था। वो उस पर जाने के लिए उसे शूट करती है, लेकिन उसका निशाना मिस हो जाता है। उसके बाद वो अपनी जान को खतरे में डालकर उस बलून पर जंप लगा देती है और रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाती है। अंदर वो एक बूढ़े आदमी को देखती है जो उसका वेलकम करता है, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों। वहाँ पर इयोन को पता चलता है कि यहाँ पर लोगों के डीएनए को स्टोर किया जाता है, जिसके बाद उन्हें क्लोन बनाया जाता है। और इस शहर में किसी ने भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, बल्कि सब क्लोन हैं। और इसी तरह उसकी बहन वीना का भी दोबारा से जन्म हो चुका है। इयोन उसके पास जाती है, लेकिन वो अभी तक छोटी बच्ची थी। दूसरी तरफ ट्रेवर को पता चलता है कि ओरन ने ही वीना को मरवाया है, क्योंकि पिछले 400 सालों में सिर्फ एक वो ही ऐसी इंसान थी जो किसी बच्चे को जन्म दे सकती थी। ट्रेवर इसी इन्फिनिटी का इलाज ढूंढ रहा था, लेकिन उसका भाई ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि उसे क्लोन टेक्नोलॉजी से हमेशा अमर रहना था। ओरन इन पर हमला करवा देता है, जिससे ट्रेवर को गोली लग जाती है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इयोन उसकी गोलियां निकालकर उसकी पट्टी कर देती है। अब ट्रेवर को वीना की प्रेगनेंसी रिपोर्ट चाहिए थी, ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट पर काम कर सके। लेकिन जब वो अपनी लैब जाता है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरन ने जला दिए थे। इयोन उसे कहती है कि तुम जरूर उसका इलाज ढूंढ लोगे, लेकिन हमें सबसे पहले इस क्लोन टेक्नोलॉजी को रोकना होगा। इयोन उसे बड़े बलून को डिस्ट्रॉय करने का कहती है, जिसमें लाखों लोगों का डीएनए था, लेकिन ट्रेवर उसे कहता है कि इससे इंसानों की प्रजाति खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ सिद्धांतना के लोग उन पर नजर रखे हुए थे, ताकि वो ट्रेवर को मार सके। ओरन उन दोनों को पकड़ लेता है। फिर ट्रेवर के पूछने पर ओरन उन्हें बताता है कि सिर्फ वीना एक ऐसी लड़की नहीं थी जो नेचुरल थी, बल्कि ऐसे बहुत से इंसान थे, लेकिन तुम्हें इस बात का पता ना चले, इसलिए मैं इतने सालों से इन सब लड़कियों को मारते आया। ट्रेवर सिद्धांतना के निशाने था, लेकिन इयोन उसे देख लेती है। वो टेलीपैथी के थ्रू उससे कांटेक्ट करती है और वो उसे सारी सच्चाई बताकर उससे मदद मांगती है। क्योंकि वो उसकी दोस्त थी, इसलिए वो ओरन को शूट कर देती है। ओरन के लोग इन दोनों को शूट करने लगते हैं, जिससे एक बार फिर ट्रेवर को गोली लग जाती है। ओरन को सिद्धांतना की लोकेशन पता चल जाती है और वो उसे एक मिसाइल से उड़ा देता है और वो इयोन को भी शूट कर देता है। और इससे पहले कि वो अपने भाई को मारता, इयोन उसे शूट कर देती है। उसके बाद इयोन उस बड़े बलून को डिस्ट्रॉय करने जाती है। वो उसके अंदर बॉम्ब फिट कर रही थी, तभी वो बूढ़ा आदमी आता है और इयोन को याद आता है कि उसी बूढ़े आदमी ने उसके डीएनए को सेव करके रखा था, ताकि कैथलीन दोबारा से जन्म ले सके। इयोन उसे बाहर निकलने को कहती है, लेकिन अब वो और नहीं जीना चाहता था। इयोन उस बम को ब्लास्ट कर देती है और वो बलून नीचे गिरकर सीधा उस दीवार से जा टकराता है, जो उनके शहर को चारों तरफ से घेरे हुए थी। शहर के लोगों को बताया गया था कि बाहर की दुनिया बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन जब वो देखते हैं तो सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। फिर उन्हें पता चलता है कि अब वो दोबारा जन्म नहीं ले सकते और यही उनकी आखिरी जिंदगी है, इसीलिए वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।